कि तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, हो सुधार ना होई। अरे दिया दिया व्यास ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। तनी हटलो तो तनी हटलो आ गेले छोटू भी आ गेले। दोनों भाई साथ है ठीक है। हमनी के भाग साथ ही बनी जा, हमनी के भाग ही बनी जा। आए पिछला बार रजौली में कपार ए धर्मेंद्र जी कपार भाई के फोड़वा देले रह तू ही तोरे चलते कपार फूट गई रहे। कौन बात ईटा ईटा ही चलौले रहल पहला ईटा ही चलैले रहल। अरे ना भाई तू ही बचौले रहल ओदी तो हमरे ना कई गो तो एसपी डीएसपी के कपार फट रहे। हम कब खेत के मुरई बनी लेकिन भाई के बचा ले रहे। अरे ना तू आग वाला गाड़ी में ले गए हमरा के। तू तनी निमन आदमी हो भैया। जब सैल भाई से कितना प्यार और आशीर्वाद तहर हमनी के मिला तो ओबरे से साथ ही बड़े भाई हमनी के एकदम छत्र छाया बन के लभी भैया। एक बाद आओ तनी हम पूजा करे रही हो जे कि नाही बेचाई माल हो, अरे कि नहीं बेचाई आलू हो, कि तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, हो सुधार ना होई। तय भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। नहीं बेचाई आलू नहीं बेचाई बालू, अरे नहीं बेचाई आलू हो नहीं बेचाई बालू हो। तो तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, अरे जिया वो सुधार ना होई। तय भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। कि केतना नेता चाल गईले के प्रयास के, कि चालू नहीं कर पवले भैया विकास के। कौन विकास जौन 17 महीना में तेजस्वी यादव दिखा के गईले उहे विकास। कि जवन तेजस्वी यादव करे ले वादा दे दे हल नौकरी 2 लाख से ज्यादा। कि दोसर नेता से प्रयास ना होई, प्रयास ना होई। तय भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। लालू बिना चालू ई बिहार दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। भाई
लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। एगो हमर बात बा एक लाइन के। अरे कतनो हीरो होई है, अरे कतनो हीरो होई है, लेकिन हमार भाई खेसारी लेखा दिलदार ना होई। यही तो कहा जाता है कि जब ले रही आशीर्वाद रहुआ सबके तब लई बेकार ना होई। ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। कि सोच समझ के दी अपन रहुरा मत के, ना तो विरोधी रोक दी विजय रथ के। व्यास न्याय यात्रा भी चलल बा तेजस्वी जी। सोच समझ के मत को दीजिए। जिंदगी में एक बात बताएं, कोई भी नेता हमारा विकास क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसको हर बार जिताते हैं, इसलिए हमारे विकास को बपौती समझ लेता है। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, दुखी मैं भी होता हूं जब बिहार आता हूं तो। एक दिल्ली कई सारे राज्य को नौकरी दे सकता है, जबकि हमारे राज्य से छोटा है वो। लेकिन एक बिहार अपने बिहार को ही रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो ये कितनी शर्म की बात है। एक कलकत्ता कितने सारे राज्य के लोगों को वहां रख के और रोजगार दे देता है। एक पंजाब कितने सारे राज्य के लोगों को वहां रोजगार दे पाता है, लेकिन हमारा बिहार आज भी भीख मांग के ही खा रहा है। ये किसका देन है? हम कलाकार हैं, हम मनोरंजन कराते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। हम आप सबके मनोरंजन, आपके दिल की बातों को सुन के आपका भविष्य नहीं बदल सकते, आपको एंजॉय और आपको मजा दे सकते हैं। हम उतने तक हैं। हम एक छोटा सा भोजन हो सकते हैं, चटनी हो सकते हैं, दाल हो सकते हैं, पूरी थाली नहीं है हम। तो हमारी क्षमता जितनी है उस क्षमता के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी मन करता है कि आज खेसारी के पास कितना मकान हो, हमारा खुद पता नहीं के कहियो किराया भाड़ा लेवे ना जाला खेसरिया, वो हमारा मेहरारू के पता रहेला। लेकिन अगर बिहार में फिल्म सिटी होती और खेसारी लाल यादव बिहार में होता तो करोड़ों करोड़ों रुपया मैं टैक्स देता हूं महाराष्ट्र सरकार को, खेसारी लाल यादव अपने बिहार को टैक्स देता तो करोड़ों रुपया से कम विकास तो होता। क्या बात है। ये हजारों में एक बात है। इस चीज को मांग है हमेशा से कि बिहार में फिल्म सिटी होनी चाहिए। आज खेसारी इतने सारे बंगला, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा जो भी लेता है मुंबई शहर में लेता है, क्योंकि क्या करूं, मेरे बच्चे सुरक्षित यहां नहीं रह पाएंगे क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं किस स्कूल में पढ़ाऊं? ये नेता अपने बच्चों को तो यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कहां से पढ़ पाएंगे? मैं यही बातें आज से 2 साल पहले किसी मंच पे बोला था तो मैं बहुत घेरे में आ गया था, लेकिन वो बातें गलत नहीं थी, वो सही थी कि हमारे यहाँ के नेता अपना इलाज कराने के लिए तो बाहर जाते हैं, तो जब वो अपना इलाज के लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए तो आप सोच सकते हैं कि आपके इलाज के लिए वो अस्पताल बनवा पाएंगे? नहीं बनवा पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं, पहले खुद को बदलिए। किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को तैयार करिए। सच पूछिए तो हमारे यहाँ आईपीएस और डीएम और अधिकारी बनते हैं ना तो अपने काबिलियत से बनते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। हमारे यहाँ के बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो अपने काबिलियत से होते हैं, उसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। और मैं अपने बड़े भाई तेजस्वी जी से एक अनुरोध करूंगा। मैं एक छोटे भाई होने के नाते एक दुख तुम है कि 14 करोड़ की आबादी में 2 लाख की नौकरी से हम बिहार सुधरने वाला नहीं है। अगर करना ही है तो बिहार में कम से कम हजारों फैक्ट्रियां डाल दीजिए। ये बताइए कि जब हमारे पास रोजी होगा तो हम रोड पे नजर आएंगे जी, हम फैक्ट्री में नजर आएंगे। आप हमें रोजी दीजिए, आप हमें व्यवस्था मत दीजिए। उतना कमाने की ताकत है जो अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे हम। हमें व्यवस्था तो दे दीजिए, हमें रोजी दे दीजिए। हम वोट देते हैं, आप वोट मांगने आते हैं, हम रोजी मांगने जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हाँ इनको भी कुछ देना है। मुझे दुख है इस बात का, मैं नेता नहीं हूं, लेकिन आज नहीं तो कल तो बनना ही है।
आज नहीं बन रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि व्यवस्था एक खेसारी के बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आप सबको बदलना पड़ेगा। बदलाव ऐसी चीज होती है, बदलाव ऐसी चीज होती है कि हर उस नेता को डर रहता है कि इस बार अगर विकास नहीं करेंगे तो अगले बार ये लोग वोट नहीं देगा। इसलिए हर 5 साल पे बदल दीजिए। जहां जहां बदलाव हुआ है वहां वहां विकास हुआ है। उनके अंदर अपना डर पैदा करिए कि तुम नहीं करेगा मेरे लिए, हम तुम्हारे लिए वोट नहीं देंगे, चाहे वो अपने जात का ही नेता क्यों ना हो, क्योंकि जात पेट नहीं भरता है। आप कमाते हो तब आपके बच्चों का पेट भरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर समाज में हैं तो हमें जात से उठ के जो हमारे लिए अच्छा है, आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना। तो आप जब नहीं बदलिएगा तो फिर आपका विकास कौन करेगा? परिवार में जब एक आदमी का विरोध होता है ना तो हर आदमी कमाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करिए हर साल, अगर तेजस्वी जी काम नहीं कर रहे उनको भी बदल दीजिए, तब जाके विकास होगा। लेकिन हमें अपने बड़े भाई पे विश्वास है कि वो आएगा तो आग लगा देगा। तो हमें बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह